हाय मित्रों, अब देख सकते हैं कि हजारीबाग में नदी नाला तालाब सड़क गली मोहल्ले में जो सड़कें हैं उस पर जो भारी वर्षा हुई उसकी सारी पानियाँ आपके पास आ गई। बहुत से ऐसे भी हजारीबाग क्षेत्र हम लोग का है जो नगर पालिका क्षेत्र है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र भी हम लोग का है, जिसमें अन्य घरों में पानी भी घुस गया। बहुत से ऐसे घर हैं जो कि बाहर चले गए हैं, उनका घर बंद पड़ा हुआ है, उन घरों में भी पानी चले गया। ये सारी स्थिति जो पानी आज सड़क पर आई, आपके घर में आई, इसी गलती आप खोजे अपने आपने कि आपको यह गलती कहाँ हुई नहीं मालूम। ज़मीन खरीदने की भूख और ज़मीन बेचने की भूख ने शहर के निगल पानी बहने वाली नालियाँ नदियाँ तालाबे को निगल गए माफियाओं ने, और आज सामना उन घरों करना पड़ता है जिसका कोई कसूर नहीं है। कसूर बस इतना था कि उन्होंने ज़मीन देखकर खरीदी नहीं और आज वो पानी में घरें डूब गए। चाहे जिस क्षेत्र के भी लीजिए आप, चाहे कोनार नदी को लीजिए, दामोदर नदी को लीजिए, शंकरपुर नदी को लीजिए, चाहे नासिक रोड के नदी को लीजिए, चाहे डिपूगढ़ा का जो है नाला उसका लीजिए, चाहे विनायक होटल से निकला हुआ बगल से नाला उसका लीजिए, चाहे धोबिया तालाब को लीजिए, धोबिया तालाब से निकला हुआ नाला को लीजिए, जो कि होते हुए आपको चानो होते हुए गुजरते हुए जाकर सभी दामोदर नदी में जाकर मिल कर विलुप्त होती है, जो शहर के पानी निकासी करती है। लेकिन प्रशासन की जो चुप्पी थी, आज वो चुप्पी उन बरसात की पानियों ने, उन नदियों के पानियों ने, उन नदी नालाओं की पानियों ने बाहर आकर प्रशासन के दिखाई है कि तुमने मेरे नदी नालाओं को जो प्रभाव थी, जो पानियाँ बहती थीं, उसको तुमने बंद करवा दिए हैं। तालाबे अतिक्रमण करवा दिए हो, तालाबे को बिचवा दिए हो, कहीं कहीं नदियों को भी। अभी शंकरपुर नदी के पास चले जाइएगा, देखिएगा कि दोनों धाराओं की ओर अतिक्रमण हो गया है, और वहाँ पानी बहने की जो समसीमाएँ थी 60 से 70 फीट, वो अब 10 फीट में भी नहीं है। तो वो पानियाँ की प्रभाव तो रुकेगी न जनाब। तो लोग समझ रहे शहर बन गया है, लेकिन जो पानियों की अपनी अद्भुत धाराएं हैं उसको रोकना किसी की बस की बात नहीं है। चाहे वो घर हो, चाहे मकान हो, पुल हो, डैम हो, तोड़ते हुए पार करती हैं। इसीलिए कहते हैं हजारीबाग प्रशासन, कम से कम नदी नाला तालाब को और इनको तो बचा लीजिए। शिकायतें आपको मिलती हैं, लेकिन आप शिकायतों पर आंख बंद कर देते हैं। क्यों? आज पूरे शहर में देखा जा सकता है कि पानी ही पानी आपको मिलेंगे। आप लिए सिविल कोर्ट के बगल से वुमेंस कॉलेज है, वहाँ पानियाँ नदी की तरह बहती हैं। आज जहाँ जाएंगे वहाँ मिलेगा, आपको पानियाँ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने मौजूदगी में, आपकी चुप्पी ने इन सभी को अतिक्रमण कर दिया। आपको इतना ही नहीं होगा, नदी नालाओं की सफाई, नालियों की सफाई के लिए नगर निगम का कितने लाख खर्च होते हैं, कभी आपने देखा? ये पैसा कहाँ से आते हैं? किसी अधिकारी के हैं? सरकार के पैसा किसके पास से आता है? हम आम जनता से आती है, उन व्यवसायियों से पैसा आती है जो दिन रात मेहनत करके कमा करके टैक्स में वो जमा करते हैं। और क्या करते हैं आप? कागज़ में नाली की सफाई। लेकिन भगवान की प्राकृतिक ने उन सभी कचड़ों के आज साफ कर दिया है। तब बताइए कि वो प्राकृतिक के पैसे जो निकाले हैं उसकी भी बाढ़ आपके जीवन में आएंगी, क्योंकि वो पैसा तो जनता की कमाई की है। इसलिए कहते हैं हजारीबाग प्रशासन महोदय, नदी नालाओं की अभी भी अतिक्रमण को कम से कम मुक्त करवाइए। जो कि आपके पास सूचना अनेकों सैकड़ों आवेदन में प्राप्त है, उसको खुजवाइए, ताकि प्राकृतिक इस तरह बाढ़ उत्पन्न नहीं कर सके, ताकि उसकी जो प्राकृतिक के धारा पानी के प्रवाह है वो बह सके।